हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है स्टाफिंग। नाउ आफ्टर प्लानिंग एंड आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस ऑपरेशंस, जो मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन आता है आफ्टर प्लानिंग एंड आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग इज स्टाफिंग। स्टाफिंग फंक्शन जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है, एंड ह्यूमन रिसोर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट asset of the organization. Why? Because it is only the human resource which transforms the input into outputs, and it makes the organization to achieve their objectives. So जब हम स्टाफिंग की बात कर रहे हैं, ये एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टाफिंग। अब स्टाफिंग होती क्या है? स्टाफिंग डील्स विथ अपॉइंटिंग पीपल एंड प्लेसिंग देम एट द अप्रोप्रिएट जॉब। जब हम स्टाफिंग की बात कर रहे हैं, स्टाफिंग इज ऑल अबाउट रिक्रूटिंग द पीपल एंड उनको उनकी जो अप्रोप्रिएट प्लेस है, जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए वो क्वालिफाइड है, उस जॉब में उनको प्लेस करना, ये है स्टाफिंग का मतलब। तो स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ हायरिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्पेसिफिक पोजीशंस। जब हम स्टाफिंग की बात कर रहे हैं तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एलिजिबल कैंडिडेट्स को हायर करते हैं एंड उनको स्पेसिफिक पोजीशन पे प्लेस करते हैं। इन मैनेजमेंट द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग is the operation of recruiting the employees by evaluating their skills, knowledge, and then offering them specific job roles. तो जितना भी प्रोसेस है, राइट फ्रॉम रिक्रूटमेंट, देन सिलेक्शन, देन देयर इंडक्शन, देन जॉब एनालिसिस, देन जॉब डिस्क्रिप्शन, सारा जितना भी प्रोसेस है वो आपके स्टाफिंग में आता है। तो जब हम स्टाफिंग की बात कर रहे हैं, इट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द नीड फॉर पीपल at various organization posts, appointing and retaining them at those posts by training and developing their abilities and skills. तो एक ऑर्गेनाइजेशन में किन लोगों की रिक्वायरमेंट है, कैसे उनको अपॉइंट करेंगे, अगर उनका अपॉइंटमेंट हो गया तो कैसे हम उन लोगों को जिनको हमने अपॉइंट किया उनको अपने पास रोक के रख सकते हैं, एंड कैसे हम उनकी जो स्किल्स हैं, जो उनके एबिलिटीज़ हैं, हम उनको कैसे डेवलप करें, ये सारी चीज़ें आपके स्टाफिंग में आती हैं। देन जब हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं, तो सबसे पहला फंक्शन होता है स्टाफिंग का इज टू ऑब्टेन क्वालिफाइड पर्सोनल फॉर डिफरेंट जॉब पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। हम किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट जॉब पोजीशंस हैं उनके लिए क्वालिफाइड पर्सोनल को हासिल कर सकते हैं। दूसरा, the right person is recruited for the right job, therefore it leads to maximum productivity and higher performance. स्टाफिंग के थ्रू जब हम एक सही इंसान को चूज करते हैं जो कि एक पोजीशन को फिल करता है, तो उससे जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी है एंड उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इन्हांस होती है। इट हेल्प्स इन प्रोमोटिंग द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू वेरियस एस्पेक्ट्स। हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं इफ़ वी आर रिक्रूटिंग द राइट पर्सन। Then job satisfaction and morale of the workers increases through the recruitment of the right person. अगर हमने सही आदमी को चूज़ किया है तो जो हमारे वर्कर्स हैं उनका भी मोराल बढ़ता है कि एक सही इंसान एक सही जगह पे हायर हुआ है। तो स्टाफिंग हेल्प्स टू इंश्योर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर हमने सही तरीके से किसी को हायर किया है विद द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन जो चाहिए उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए, वो उस इंसान में हैं एंड उसके पास वो एक्सपीरियंस है एंड जिसके बेसिस पर हमने उसको हायर किया है, तो हम उस इंसान का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम उसका कर सकते हैं, उसकी जो सर्विसेज हैं उससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग। बेसिकली अगर हम इसका समराइज फॉर्म देखें तो हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम किस तरीके से क्वालिफाइड पर्सन को हायर करें, उसको राइट जॉब
प्रोवाइड करें। एंड अगर हमने उसको सही तरीके से हायर किया है, उसकी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पर हायर किया है, तो विद जो उसकी सर्विसेज हैं, जो उसका एक्सपीरियंस, उसको हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस आर द फंक्शंस ऑफ द स्टाफिंग। अगर हम इसके नेचर की बात करें तो ये एक मैनेजमेंट फंक्शन है। स्टाफिंग इज एन इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शन दैट अपॉइंट्स पीपल एट डिफरेंट पोस्ट टू रन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक मैनेजमेंट फंक्शन है जहाँ पे जो मैनेजर्स हैं वो ये सारे चीज़ों को मॉनिटर करते हैं कि सही तरीके से राइट पर्सन शुड बी हायर्ड फॉर द राइट पोजीशन। देन वी कैन से दैट एक और नेचर है इसका कि इट इज़ अ परवेसिव फंक्शन बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन द होल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कोई सा भी फंक्शनल एरिया हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग हो, एचआर हो, हर जगह हमें स्टाफिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टाफिंग ensures that right person appointed at the right job so that organization can effectively achieve its objective। तो कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी फंक्शनल है, वहाँ पे हमें स्टाफिंग की ज़रूरत पड़ती है। जो स्टाफिंग है इट डील्स विद एक्टिव रिसोर्सेज। जब हम एक्टिव रिसोर्सेज की बात करते हैं, हम बात करते हैं पीपल की, हम बात करते हैं लोगों को, बिकॉज दे आर एक्टिव, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स। जब हम इन एक्टिव रिसोर्सेज की बात करते हैं, हम बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की। तो जो स्टाफिंग है इट डील्स विद द एक्टिव रिसोर्सेज कि किस तरीके से वो जो लाइव ह्यूमन रिसोर्स है उससे डील करता है। देन हम बात करते हैं कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्टाफिंग फंक्शन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था एट द स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट कॉम्पिटेंट पीपल परफॉर्म ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है उसका ये काम है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज हो रही हैं उसको कॉम्पिटेंट पीपल परफॉर्म करें। तो इट डील्स विथ सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज दैट अट्रैक्ट, दैट डेवलप एंड मेंटेन इफेक्टिव वर्कफोर्स। तो जो स्टाफिंग है वो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि डील करता है किस तरीके से हम लोगों को अट्रैक्ट करें, उनको ट्रेन एंड डेवलप करें एंड उनको हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करके रख सकें ताकि वो एक इफेक्टिव वर्कफोर्स की तरह काम कर सकें। तो दीज आर सर्टन नेचर ऑफ द स्टाफिंग। So this is all for this particular video. Thank you.